हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मार्गदर्शन के यूट्यूब फैमिली में। तो चलिए आज हम लोग बायोलॉजी के 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, यदि अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं अपने चैनल को तो सब्सक्राइब कीजिए और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड सारे वीडियोस आप यहां से देख सकते हैं। तो चलिए आज की शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन 61 नंबर क्वेश्चन जैविक घटक के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन है आपका जैविक घटक के अंतर्गत आते हैं। पहला ऑप्शन जल, ऑप्शन नंबर बी वायु, सी ताप, खनिज तत्व, ऑल ऑफ दिज। तो इसके सही आंसर होंगे ऑप्शन नंबर ई ऑल ऑफ दिज। इसके साथ साथ जैविक घटक के अंतर्गत गाय, भैंस, जानवर, ये सब जितना भी मनुष्य, ये सब के सब जैविक घटक के अंतर्गत ही आते हैं। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ई अपना सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62, पृथ्वी पर स्वच्छ जल कितना प्रतिशत है? तो पहला ऑप्शन 2.5, ऑप्शन नंबर बी 10%, ऑप्शन नंबर सी 71% और ऑप्शन नंबर डी 21%। तो सही आंसर होगा 2.5%, ऑप्शन नंबर ए। पृथ्वी पर स्वच्छ जल कितना प्रतिशत है? तो कितना प्रतिशत है दोस्तों? 2.5% है। 2.5%, 2.5%। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हम लोगों का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63, 63 नंबर क्वेश्चन, वन उत्पादकता केंद्र कहाँ है? पहला ऑप्शन है भोपाल, ऑप्शन नंबर बी रांची, ऑप्शन नंबर सी कोलकाता, ऑप्शन नंबर डी दिल्ली। तो वन उत्पादकता केंद्र आपसे पूछ रहा है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी रांची। ठीक है, तो क्या आंसर होगा? ऑप्शन नंबर बी रांची। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64, 64 नंबर क्वेश्चन, कान में हड्डी की संख्या होती है? पहला ऑप्शन 6, ऑप्शन नंबर बी 12, ऑप्शन नंबर सी 24 और ऑप्शन नंबर डी 29। तो चलिए फटाफट आप लोग कमेंट में कमेंट करके बताइए आंसर कितना होगा इसका। कान में कितनी हड्डियां होती हैं? तो कान में 6 हड्डियां होती है, 3 जोड़ी, कहने का मतलब 6 हड्डी होता है। और कान में जो हड्डी होता है उसको MIS, 3 तरह का, M से मेलियस, I से इनकस और S से स्टेपिस। तो 2 मेलियस, 2 इनकस और 2 स्टेपिस, तो टोटल 6 हड्डी होता है। तो कान में हड्डी की संख्या कितनी होती है? 6। कितना होगा? 6। तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है ये आप लोगों के किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और आप इस क्वेश्चन के माध्यम से अपने खुद की तैयारी का भी चेक कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, जैसा कि इसका थंबनेल है टेस्ट योरसेल्फ, 15 क्वेश्चन को आप पहले खुद से करने का कोशिश कीजिए। और यदि आपको इस क्वेश्चन का PDF लेना है तो आप अपने टेलीग्राम ग्रुप को मार्गदर्शन बाय रविकांत सर को ज्वाइन कीजिए और आपको उस पर सारे वीडियो का टेलीग्राम भी PDF भी मिलता रहेगा। ठीक है, और आप पहले खुद से क्वेश्चन बनाइए और फिर वीडियो देखकर उसका एक्सप्लेनेशन देखिए। इससे आपको अपने टेस्ट का भी पता चलते रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन 65 नंबर, 65 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कशेरुकी दंड की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन नंबर ए 31, ऑप्शन नंबर बी 33, ऑप्शन नंबर सी 22 और ऑप्शन नंबर डी 24, 24। तो कशेरुकी दंड की संख्या आपसे पूछा जा रहा है, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सही आंसर होगा 33। जबकि मेरुज्जु की संख्या पूछे तो 31। मेरुज्जु की संख्या कितनी होगी? 31 होगी। पसलियों की संख्या यदि पूछा जाए, पसली की संख्या, तो पसली होगा 24। मांसपेशियों की संख्या पूछी जाए तो 639, 639। और हड्डी की संख्या यदि टोटल पूछा जाए तो 206। हम लोग ध्यान रखेंगे कशेरुकी दंड की संख्या
33 33, जबकि मेरुज्जू की संख्या 31, पसलियों की संख्या 24 होता है, मांसपेशियों की संख्या 639। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 66 नंबर क्वेश्चन। मनुष्य के मस्तिष्क अस्थियों के खोल को क्या कहा जाता है? मनुष्य का मस्तिष्क जो है उसके खोल को क्या कहा जाता है? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है क्रेनियम, ऑप्शन नंबर बी सेरिब्रम, ऑप्शन नंबर सी थैलमस और ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिज, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जिसको हम लोग क्रेनियम कहेंगे। ठीक है, मनुष्य के मस्तिष्क के अस्थि का जो खोल होता है उसको क्रेनियम कहा जाता है। और मस्तिष्क का वजन, वेट यदि कहे तो 1400 ग्राम, 1400 ग्राम मस्तिष्क का वजन कितना होता है? 1400 ग्राम। जबकि दर्द, गरम, ठंडा, इन सबको पहचानने का काम हमारे मस्तिष्क में थैलमस करता है। कौन करता है? थैलमस। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और मस्तिष्क से रिलेटेड क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम में, मैक्सिमम एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप ध्यान रखिएगा इसका। मस्तिष्क का वजन 1400 ग्राम, ठंडा गरम का पता हम लोगों को पहचानने का काम थैलमस करता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन 67, 67 नंबर क्वेश्चन। मनुष्य में कितनी जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं होती है? कपाल तंत्रिकाएं कितनी जोड़ी होती है? कितनी जोड़ी होती है, गौर करना है, ध्यान देना है क्वेश्चंस पे। पहला ऑप्शन 12 जोड़ी, ऑप्शन नंबर बी 10 जोड़ी, ऑप्शन नंबर सी 29 29 जोड़ी और ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिज। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मनुष्य में कपाल तंत्रिकाएं 12 जोड़ी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68, 68 नंबर क्वेश्चन। प्लाज्मा को शुद्ध किया जाता है किस में? पहला किडनी में, जिसको वृक्क कहते हैं, दूसरा यकृत लीवर, हार्ट हृदय, फेफड़ा लंग्स। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा किडनी में। प्लाज्मा को शुद्ध किया जाता है किस में? तो किडनी में। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, किडनी में। किडनी का वेट यदि पूछा जाए, इसका वजन 140 ग्राम होता है, 140 ग्राम इसका वजन होता है। जबकि किडनी के द्वारा ही ब्लड एवं प्लाज्मा दोनों को शुद्ध किया जाता है। किडनी के द्वारा ब्लड तो है ही, ब्लड भी किडनी के द्वारा किसको किसको? ब्लड और प्लाज्मा, ब्लड और प्लाज्मा दोनों को शुद्ध किया जाता है। और किडनी की इकाई, यदि किडनी की इकाई पूछा जाए तो किडनी की इकाई नेफ्रॉन होता है। क्या होता है? नेफ्रॉन। तो किडनी से रिलेटेड इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 69, 69 नंबर क्वेश्चन ध्यान देंगे। अम्ल हृदय की गति में क्या परिवर्तन करता है? अम्ल हृदय की गति में क्या परिवर्तन करता है? पहला ऑप्शन हृदय की गति को बढ़ाता है, हृदय की गति को घटाता है, अपरिवर्तित करता रहता है, मतलब कोई चेंजिंग नहीं होता, और ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिज। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। जो अम्ल है वो हृदय की स्पीड को, गति को क्या करता है? बढ़ा देता है, बढ़ाने का काम करता है। ठीक है, यदि हम ब्लड में CO2 की बात करें, कार्बन डाइऑक्साइड का, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ब्लड में पीएच वैल्यू का मान क्या करता है? घटाता है। जो कार्बन डाइऑक्साइड है CO2, ये CO2 ब्लड में पीएच वैल्यू को घटा देता है। पीएच वैल्यू को क्या करता है? घटाने का काम करता है। ठीक है, चलिए जिसके वजह से क्या होता है, जिसके कारण हार्ट का स्पीड बढ़ जाता है। ब्लड में CO2 पीएच वैल्यू के मान को घटाता है और इसके वजह से क्या होता है? हार्ट की गति क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। ये चीज़ ध्यान रखना है थोड़ा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, 70 नंबर क्वेश्चन। 70 नंबर क्वेश्चन कहता है, 70 नंबर क्वेश्चन, घाव को भरने में क्या काम आता है? पहला ऑप्शन है प्लाज्मा,
ऑप्शन नंबर बी विटामिन सी, ऑप्शन नंबर सी लसिका, एवं ऑप्शन नंबर डी में कह रहा है B+C दोनों। तो जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो सही आंसर होगा विटामिन सी और लसिका। घाव को भरने में इन दोनों का काम आता है, विटामिन सी का और लसिका का, इसलिए मेरा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71, 71 नंबर क्वेश्चन। किडनी के भीतरी भाग को क्या कहते हैं? जो किडनी का अंदर वाला भाग होता है उसको क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है कॉर्टेक्स, ऑप्शन नंबर बी में मेडुला, ऑप्शन नंबर सी नेफ्रॉन और ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिज। तो इसका सही आंसर होगा मेडुला। क्या होगा सही आंसर? मेडुला। किडनी के भीतरी भाग को मेडुला कहा जाता है, जबकि बाहरी भाग को कॉर्टेक्स कहा जाता है। बाहरी भाग को क्या कहते हैं? किडनी के बाहरी भाग को कॉर्टेक्स कहा जाता है, जबकि किडनी की इकाई क्या है? नेफ्रॉन है। इकाई क्या है इसका? नेफ्रॉन है। किडनी का वेट कितना होता है? 140 ग्राम। कितना होता है? 140 ग्राम। ये ब्लड और प्लाज्मा को शुद्ध करने का काम करता है। किडनी के भीतरी भाग को मेडुला और बाहरी भाग को कॉर्टेक्स कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72, 72 नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है अग्नाशय ग्रंथि से निकलने वाला एंजाइम कौन सा है? तो 72 नंबर क्वेश्चन का पहला ऑप्शन लाइपेज, ऑप्शन नंबर बी एमाइलेज, ऑप्शन नंबर सी ट्रिप्सम और ऑप्शन नंबर डी ऑल। तो अग्नाशय ग्रंथि से निकलने वाला एंजाइम सही आंसर होगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर डी ऑल। मतलब अग्नाशय ग्रंथि से ही लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन दोनों तीनों का तीनों एंजाइम निकलता है। तो सही आंसर हम लोगों का ऑप्शन नंबर डी ऑल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73, पित्त का पीएच वैल्यू क्या होता है? तो दोस्तों ये पीएच वैल्यू से रिलेटेड क्वेश्चन काफ़ी सारे एग्जाम में आता है, पूछा जाता है। तो आप बहुत सारे कुछ चीज़ों का पीएच वैल्यू आपको ध्यान में रखना है जो आपको क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। चलिए जैसे पित्त का पीएच वैल्यू पूछ रहा है, तो पित्त का पीएच वैल्यू पहला ऑप्शन 7.7, ऑप्शन नंबर बी 8.4, ऑप्शन नंबर सी 6 और ऑप्शन नंबर डी 6.5। तो पित्त का पीएच वैल्यू होता है 7.7, 7.7। पित्त का पीएच वैल्यू, और पित्त जो है क्षारीय होता है। पित्त कैसा होता है? क्षारीय होता है। तो ध्यान रखेंगे यदि पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा होगा तो ये क्षारीय होगा, और 7 से कम होगा, 7 से यदि कम होगा तो ये अम्लीय होगा। ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलिए क्या कह रहा है पित्त का पीएच वैल्यू। तो पित्त क्या होता है? क्षारीय होता है, साथ ही साथ जिसका 85% भाग जो है वो जल होता है। पित्त का 85% भाग क्या होता है? जल होता है। और पित्त का रंग पीला प्लस हरा होता है। पित्त का रंग कैसा होता है? पीला प्लस हरा। तो दो तीन चीज ध्यान रखेंगे। पित्त का कलर यदि पूछे तो पीला प्लस हरा, और पित्त में जो 85% जल की मात्रा होती है, और पीएच वैल्यू 7.7। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74, 74 नंबर क्वेश्चन ध्यान देंगे। जीभ के किस भाग से मीठे का स्वाद पता चलता है? पहला ऑप्शन अग्रभाग, पश्च भाग, बगल वाला भाग या बीच वाला भाग। तो देखिए जीभ जिसको टंग कहते हैं उसके किस भाग से आपको मीठे स्वाद का पता चलता है? तो सही आंसर होगा अग्र, आगे वाले भाग से आपको मीठे का पता चलता है। जबकि जीभ के पिछले भाग से, पश्च भाग से कड़वा स्वाद का पता चलता है। आगे वाले भाग से मीठे का, और सीधे उसका अपोजिट पीछे वाले भाग से कड़वा स्वाद पता चलता है। जबकि बगल के भाग से खट्टा स्वाद पता चलता है। बगल वाले भाग से, जीभ के बगल के भाग से क्या होता है? खट्टा का पता चलता है। जीभ के बगल से खट्टा का, पीछे वाले भाग से कड़वा स्वाद पता चलता है, ठीक है। तो अब ध्यान देंगे, ध्यान रखना है हम लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो आज का अंतिम क्वेश्चन होगा 75 नंबर क्वेश्चन, 75 नंबर क्वेश्चन
चलिए देखते हैं 75 नंबर को 75 नंबर क्वेश्चन को। क्वेश्चन है WBC का आकार किसके जैसा होता है? तो पहला ऑप्शन है वायरस, अमीबा और पैरामीशियम, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा WBC का आकार अमीबा के आकार का होता है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। जबकि WBC का जीवन काल 2 से 4 दिन और RBC की बात की जाए, RBC का तो 20 से 120 दिन। 2 से 4 दिन के बाद WBC की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। और WBC का मुख्य कार्य जो होता है वो रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करना होता है। मतलब लोगों में हमें जो रोग प्रतिरोधक क्षमता आता है वो WBC के से आता है। तो WBC का कार्य जीवन काल 2 से 4 दिन, RBC का 20 से 120 दिन। तो दोस्तों इस तरह से आज हम लोग बायोलॉजी के 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को आज के इस वीडियो में डिस्कस किए हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे, आप कुछ वीडियो से सीख रहे हो, आपको अच्छा लगे, आपका रिवाइज हो रहा हो, तो दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलेंगे। तो आज के लिए इतना ही। हम लोग 250 बायोलॉजी, 250 केमिस्ट्री और 250 फिजिक्स के बेहतरीन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, जिसका इससे पिछले के वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यदि आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको भी देखिए और लाइक कमेंट कीजिए अच्छा लगे तो फिर हम आपके लिए ऐसे ही आगे भी वीडियो बनाते रहेंगे जो हिस्ट्री से, करंट अफेयर से या और भी चीज़ों से रिलेटेड जो भी वीडियो होगा सब आपको मिलते रहेगा। और अपना PDF लेने के लिए PDF आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे मार्गदर्शन बाय रविकांत सर पे अवेलेबल रहेगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।